सुनंदा पुष्कर हत्या केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की एसआईटी यानी विशेष जांच दल। जहर की जांच के लिए विदेश भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, जांच के लिए उठाए जाएंगे सभी जरूरी कदम। जो भी आवश्यक होगा, जो भी हमें इसमें एविडेंस कलेक्ट करना है, जो भी इसमें हमारे को आगे बातचीत करनी है, वो हम अपने जो हमने इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाया है उसके मुताबिक इसमें कार्रवाई की जाएगी। कल दिल्ली पुलिस ने किया था बड़ा खुलासा, कहा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हुई थी हत्या। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, सुनंदा को दिया गया था जहर, अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो शशि थरूर से भी की जाएगी पूछताछ। सुनंदा की हत्या का केस दर्ज होने पर शशि थरूर ने जताई हैरानी, लेकिन कहा जांच में पुलिस को सहयोग के लिए तैयार। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर से सामने आया विवादित बयान। मेरठ में एक कार्यक्रम में कहा, हमें कम से कम पैदा करने चाहिए 4 बच्चे, एक साधु संतों को देना चाहिए और एक को देश की सीमा पर भेजना चाहिए। भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज फायर उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 4 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश। सुबह 4 बजे की यह घटना। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की ओर भागे आतंकी। बीएसएफ ने पाकिस्तान के साथ रद्द की फ्लैग मीटिंग। अब तक सीमावर्ती गांव से 10,000 लोगों को किया गया सुरक्षित जगहों की ओर पलायन। लोगों के लिए बनाए गए 23 राहत कैंप। सीमा पर सांबा और हीरानगर और कठुआ सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। राहत शिविर में करीब 10,000 लोग। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग में स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना। सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। मंगलवार को फिर से पाक ने किया था सीज फायर का उल्लंघन। सांबा सेक्टर में पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग। रात 11:30 बजे तक हुई गोलीबारी। सीमा पर तनाव को लेकर पाकिस्तान ने 2 बार ठुकराया भारत का विरोध पत्र। बीएसएफ ने कहा, 1 जनवरी के बाद भारत और पाक सैन्य कमांडरों के बीच कोई बातचीत नहीं। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। चेट हुआ है, बीएसएफ से उसका रिटेलिएशन करती है और हमारी ऐसे भी स्ट्रेटजी है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपनी ओर से फायर इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जब फायर आएगा तो हम उसको टॉलरेट भी नहीं करेंगे। सांबा में बीएसएफ के शहीद जवान दविंदर सिंह का पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी नेता राम माधव का ट्वीट। लिखा, राज्य में किसी भी 2 पार्टियों के बीच किसी तरह की औपचारिक बातचीत शुरू नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार पर सस्पेंस बरकरार। अभी नतीजे पर नहीं पहुंची पीडीपी। बीजेपी की बात। महबूबा मुफ्ती ने आज तक से कहा, बीजेपी के साथ किसी फॉर्मूले पर अब तक नहीं बनी सहमति। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा, संपत्ति विवाद में अपने भाई जयदेव से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। जयदेव ने बाला साहब की वसीयत को कोर्ट में दी है चुनौती। जयदेव के मुताबिक अब बाला साहब ने जब संपत्ति का उत्तराधिकारी चुनाव किया उस समय उनकी मानसिकता ठीक नहीं थी। आज गांधीनगर में प्रवासी भारतीय दिवस शुरू। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया उद्घाटन। 8 जनवरी को सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन में दुनिया के 200 देशों से जुटे प्रवासी भारतीय। 3 दिनों तक चलेगा यह सम्मेलन। सम्मेलन में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी ले रहे हिस्सा। यूपी और उत्तराखंड के सीएम की भी मौजूदगी।
जमशेदजी टाटा की 175वीं जयंती पर उनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने जारी किया सिक्का। जमशेदजी को बताया महान शख्सियत। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण। रामदेव के नाम की भी चर्चा। बिहार में जेडीयू को लगा तगड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 4 बागी विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल की। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू के 4 विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबूल, राहुल शर्मा और रविंद्र राय की रद्द की थी सदस्यता। जेडीयू के 4 विधायकों पर पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान 2 बागी उम्मीदवारों अनिल शर्मा और शबीर अली की मदद करने का लगा था आरोप। सदस्यता बहाल होने के बाद विधायकों के समर्थकों ने मनाया जश्न। सहरसा में विधायक नीरज बबलू के समर्थकों ने की फायरिंग। पटना हाईकोर्ट के फैसले से जेडीयू में मायूसी। पार्टी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। मुलायम ने अखिलेश सरकार को दी नसीहत। कहा बेरोजगारों को जल्द मिले नौकरियां, नहीं तो चुनाव आ जाएगा, लग जाएगी आचार संहिता। सैफई में एक कार्यक्रम के दौरान बोले मुलायम, बेरोजगारों को नौकरी देने के मोर्चे पर अब तक फेल रही है सरकार। कुछ नौकरियां जो दे सकते हो, कुछ नौकरियां नौजवानों को मिलेगी। ये हमारी सलाह है। जल्दी से जल्दी न चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता बन जाएगी। जौनपुर में एक कार्यक्रम में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव ने लोगों को कराया अपनी ताकत का एहसास। डीए और एसपी के सामने नेताओं को हल्के में मत लेना। जो नेता ही है, थाने में चला जाता है तो दरोगा खड़ा होकर सलाम कर देता है। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की शुरुआत। वित्त मंत्री अरुण जेटली और ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी उद्धव ठाकरे के फोटो की प्रदर्शनी। फुर्सत के क्षणों में उद्धव को फोटोग्राफी का शौक। चुनाव से पहले माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के कालका जी मंदिर में जाकर की पूजा। कालका माई से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं, कालका माई हम लोगों को सफलता दे। कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। कोयला यूनियन ने सरकार से बातचीत और मिलने से किया इनकार। दिल्ली में कोयला यूनियन दोपहर 2:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूनियन आज कर सकता है कोल इंडिया के अधिकारियों से बातचीत। देश भर में गहरा सकता है बिजली का संकट का खतरा। 5 दिनों की हड़ताल पर है कोयला क्षेत्र में काम करने वाले 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी। कोल इंडिया के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर है कर्मचारी। बीजेपी का मजदूर संगठन भी शामिल। कोयला उद्योग की हड़ताल का बीसीसीएल में व्यापक असर। हड़ताल के पहले दिन 1 लाख टन का उत्पादन प्रभावित। 25 करोड़ के नुकसान का अनुमान। दिल्ली में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी को दबोचा। सर्दियों के मौसम में आसमान पर चढ़े सब्जियों के दाम। दिल्ली में खुदरा बाजार में 40 रुपए किलो मिल रहा है गोभी। 30 रुपए किलो पहुंचा टमाटर। जयपुर में भी बढ़े सब्जियों के दाम। 40 रुपए किलो पहुंचा टमाटर। 35 रुपए किलो मिल रही है गोभी। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 854 अंक लुढ़ककर हुआ बंद। निफ्टी में भी भारी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। $50 प्रति बैरल तक पहुंची कीमत। 5.5 साल में सबसे निचले स्तर पर। मोदी सरकार ने महंगाई कम करने का दावा, लेकिन जनता की हांडी में नहीं गल रही दाल। 10 से 15% तक महंगी हुई दालें। बिना छिलके वाली मूंग दाल 100 रुपए पार पहुंची। छिलका मूंग का दाम भी 80 रुपए प्रति किलो। 75 रुपए किलो तक बिक रही है अरहर की दाल। मसूर की दाल 72 रुपए किलो। कारोबारियों के मुताबिक आयात घटने से बढ़े दाल के दाम। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार से भारत दाल करता है आयात।
अब जनरली इंडिया में करीबन 25 लाख टन जो दालें इंपोर्ट होती है वो सभी देशों से होती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा और रशिया से होती है। सभी जगह करेंसी बहुत ज़्यादा टूटने के, बहुत ज़्यादा डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चलते वहाँ के भाव भी बहुत ऊपर बोले जा रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह तारा गिरफ्तार, थाईलैंड से हुई गिरफ्तारी। बेअंत सिंह की हत्या के लिए बनाए गए थे मानव बम। 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग खोदकर फरार हुआ था जगतार सिंह तारा। जेल से भागने के बाद आईएसआई के साथ मिलकर कर रहा था काम। कई सालों तक पाकिस्तान में भी छिप कर रहा। झारखंड के दुमका में जमीन विवाद में युवक की हत्या के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम को बनाया बंधक। स्थानीय लोगों ने दारोगा के साथ की मारपीट। लोगों का आरोप, पुलिस पैसे लेकर आरोपियों की मदद कर रही है। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। नंदनगरी इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद मौके से ट्रक लेकर फरार हुआ ड्राइवर। कोहरे की वजह से सीसीटीवी में तस्वीर धुंधली। हरियाणा के पंचकुला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 छात्राओं का शव मिलने से सनसनी। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकता मिला शव। दोनों मृतक छात्राएं करनाल की रहने वाली। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में एक लड़की का जिक्र मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20 साल की लड़की की हत्या, हॉरर किलिंग का शक, जंगल में मिला था शव। सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने पहली पारी में बनाए 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी में बिना खाता खोले मुरली विजय आउट, मिशेल स्टार्क का बने शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर पहली पारी 572 रन पर की घोषित। कप्तान स्मिथ और वार्नर ने जड़े शतक। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने झटके सबसे ज्यादा 5 विकेट। भुवनेश्वर कुमार को कोई भी विकेट नहीं मिला। उमेश यादव और अश्विन के खाते में गए 1-1 विकेट। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज सिंह को नहीं मिली जगह। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल के मुताबिक चयनकर्ताओं की बैठक में युवराज के अलावा कई और नामों पर भी हुई चर्चा। All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. चोट के बावजूद रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा वर्ल्ड कप टीम में शामिल। स्टुअर्ट बिन्नी के चुने जाने पर भी उठे सवाल। बीसीसीआई के मुताबिक 10 दिन में ठीक हो जाएंगे रविंद्र जडेजा। कहा ईशांत शर्मा को भी लगी है चोट, गंभीर नहीं। वर्ल्ड कप टीम में युवराज के नहीं चुने जाने से उनके पिता योगराज सिंह निराश, लेकिन बोले मेरा बेटा जल्द करेगा वापसी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा युवराज की टीम में वापसी मुश्किल थी, मैं वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम से खुश। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने मुंबई पुलिस के मैदान का किया उद्घाटन। बास्केटबॉल खेलकर किया उद्घाटन। श्रीलंका मामले को लेकर सलमान के बचाव में उतरी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। कहा श्रीलंका में सलमान ने राजपक्षे के लिए प्रचार नहीं किया। मुंबई में अमिताभ की नई फिल्म शमिताभ का ट्रेलर लॉन्च। दक्षिण के स्टार धनुष और कमल हसन की बेटी अक्षरा भी फिल्म में। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर लगा सितारों का मेला। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन और कई सितारे पहुंचे। यार डब्बू के सारे ही अच्छे होते हैं एंड ही मेक्स अस लुक मच बेटर देन जैसे हम हैं, तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। अपनी शादी की खबर पर बोले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान। कहा शादी करना कोई गुनाह नहीं। शादी कोई जुर्म नहीं है। ये इंसान, ये सुन्नत रसूल है। ये इंसान जब चाहे शादी कर सकता है। मुझे मौका सिर्फ अब मिला जाने का, और मैं क्योंकि अपने बच्चों को मिलाया हूं, इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते खुशखबरी सुनाऊंगा।
इमरान खान का टीवी पत्रकार रेहम खान के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचाने की खबर। इमरान का पहली पत्नी जमीमा से 2004 में हो चुका है तलाक। ब्राजील में एक दफ्तर में घुसा पिकअप ट्रक, बाल बाल बची रिसेप्शन पर बैठी महिला, ड्राइवर समेत 16 कर्मचारियों को मामूली चोट। चीन में रजाई से बची एक 5 साल की बच्ची की जान खेलते खेलते चौथी मंजिल से बालकनी पर लटक गई थी। लोगों ने रजाई फैलाकर बच्ची को किया कैच।